करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था रीजंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। रीजंस क्या रहे डिसइंटीग्रेशन के? जैसे कि फर्स्ट रीज़न था डिसइंटीग्रेशन का, पीपल्स अवेयर हो गए थे किसकी बैकवर्डनेस को लेके, यूएसएसआर की बैकवर्डनेस से, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल स्टेग्नेशन आ गया था, ये भी एक रीज़न था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का। गॉर्बाचेव रिफॉर्म्स, गॉर्बाचेव अपनी इकनॉमी में रिफॉर्म लेके आए जो लोगों को समझ में ही नहीं आए और बहुत ही जल्दबाजी में ये रिफॉर्म किए गए, ये भी एक रीज़न था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। इंटरनली सोवियत सिस्टम वीक हो गया था, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल को पूरा नहीं कर पा रहा था, ये भी एक रीज़न है। राइज ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट एंड सोवरेनिटी, मतलब लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागरूक हो रही थी, वो खुद का एक नेशन चाहते थे, रिपब्लिक चाहते थे, इसीलिए 3 रिपब्लिक्स उसमें से निकल के अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। कौन सी थी वो रिपब्लिक्स? बटालिक रिपब्लिक, यूक्रेन एंड जॉर्जिया बिकेम, क्या उन्होंने फाइनली अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्रीज डिक्लेयर कर दिया और सोवियत यूनियन से डिसइंटीग्रेट हो गए। अब इस डिसइंटीग्रेशन का सोवियत यूनियन की इकनॉमी पे क्या असर रहा? फर्स्ट पॉइंट है कोलैप्स सोवियत सिस्टम, कोलैप्स हो गया क्या, कौन सा सिस्टम? सोवियत सिस्टम। और एंड हो गया कोल्ड वॉर, आर्म्स रेस भी क्या हो गई? एंड हो गई। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे बन जाते हैं। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकेम ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है यही एक सुपर पावर रह गया पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकनॉमी क्या बन गई थी? डोमिनेंट इकनॉमी एट इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि देखो कैपिटलिस्ट इकनॉमी किसकी थी? यूएसएसआर की थी। अब अगर यूएस की कंट्री डोमिनेट करेगी तो उसी तरह से उसकी इकनॉमी भी वर्ल्ड में डोमिनेंट इकनॉमी बन जाएगी। एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक कॉज द एमरजेंस ऑफ 15 न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सोवियत यूनियन जैसे कि आप सबको पता चला है कि वो डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ क्या हुआ? 15 न्यू स्टेट्स क्रिएट हो गए। सोवियत यूनियन के जो स्टेट्स थे अब वो डिसइंटीग्रेट होने के कारण जो वर्ल्ड मैप था उस पर 15 न्यू स्टेट्स क्रिएट हो गए। अमेरिका ने क्या इस्टेब्लिश कर लिया? अपना सोल डोमिनेंस ओवर ऑयल रिजर्व्स ऑफ द मिडल ईस्ट। क्यों मिडल ईस्ट कंट्री पे? क्योंकि यूएसएसआर से ये कंट्रीज डिसइंटीग्रेट हो रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जब चल रहा था उस समय इंडिया एंड सोवियत यूनियन के रिलेशन कैसे थे? देखो इसमें रिलेशंस को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, फाइनेंशियल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, मिलिट्री रिलेशन एंड कल्चरल रिलेशन। तो हम पहले फाइनेंशियल रिलेशन को डिस्कस करते हैं। सोवियत यूनियन इंडिया का एक लार्जेस्ट एंड ग्रेट पार्टनर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में। सोवियत यूनियन ने हमेशा ही इंडिया की हेल्प की है पब्लिक सेक्टर में कंपनियां इस्टेब्लिश करने में, ठीक है, चाहे इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज में शॉर्टेज का सामना ही क्यों ना करना पड़ा हो। सोवियत यूनियन ने इंडियन रुपीस में क्या करना स्टार्ट किया? उन्होंने इंडियन रुपीस में, सोवियत यूनियन ने अलाउ किया इंडिया को व्यापार करने के लिए। पॉलिटिकल रिलेशंस क्या रहे? पॉलिटिकल रिलेशंस देखो, सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडियाज़ व्यू इन यूनाइटेड नेशन ऑन कश्मीर इशू। सोवियत यूनियन ने इंडिया के व्यू को सपोर्ट किया किस इशू पे? कश्मीर इशू पे, जो कि वो हमेशा से करता आया है। इंडो सोवियत मिलिट्री रिलेशन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, इंडिया वॉज हैवीली डिपेंडेंट ऑन द सोवियत यूनियन। कोल्ड वॉर के समय इंडिया किस पे डिपेंड था? सोवियत यूनियन पे। इंपोर्ट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए वो भी सोवियत यूनियन ने इंडिया को हेल्प प्रोवाइड की। इसके बाद कल्चरल रिलेशन देखते हैं। इंडिया की जो मूवीज़ है वो सोवियत यूनियन में देखी जाती है और इंडिया का जो कल्चर है, जैसे कि रशियन पीपल इंडिया का कल्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। अब देखते हैं टेंशन्स एंड कन्फ्लिक्ट्स के कौन से एरिया थे। द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन रिजल्टेड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ 15 countries. Russia took over main responsibility of the Soviet Union because there was a situation of conflict and tensions in most of the republics of the Soviet Union. सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है, और इसकी 15 रिपब्लिक्स अलग अलग हो गई।
सोवियत यूनियन को टेक ओवर किसने किया? यूएसएसआर को रशिया ने। सारी जिम्मेदारियां किसने ले ली? यूएसएसआर की, रशिया ने। इसीलिए जो अब का अभी रशिया है वो पहले सोवियत यूनियन था। ठीक है, देयर वाज अ सिचुएशन। अब कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी? कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन की, जो इनसे रिपब्लिक आज़ाद हो रही थी उसमें। अब जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स थी सेंट्रल एशिया की, ये क्या प्रॉब्लम फेस कर रही थी? डिसोल्यूशन के बाद ये बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, लाइक सिविल वॉर की, इंसर्जेंसीज की। अब जो दूसरी कंट्रीज़ थी इन पर आक्रमण करके इनके जो रिसोर्सेज है वो लेना चाहती थी। लाइक कौन कौन सी कंट्रीज़ ये फेस कर रही थी? चेचन्या, दागिस्तान, तजाकिस्तान एंड अजरबैजान। ड्यू टू द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, वायलेंस मतलब हिंसा के इंसिडेंट्स के कारण बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ एंड रीजन्स हैं जो आपस में ही फाइट करने लग गई। अब फॉरेन पावर्स का भी इंटरेस्ट बढ़ गया था, लाइक चाइना। ठीक है, उसने भी इंटरेस्ट शो किया ऑयल रिजर्व्स में। किसमें? जो नई नई कंट्रीज़ आज़ाद हो रही थी, किसमें से? सोवियत यूनियन में से। ठीक है, चाइना ने अपने वहाँ पे बॉर्डर एरिया पे क्या सेट करने शुरू कर दिए? बॉर्डर एरियाज़ पर अपने जो मिलिट्री है उसको सेट करना शुरू कर दिया था। ये कुछ एक टाइमलाइन है, इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने इलेक्ट हुए थे एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ की है? सोवियत यूनियन की। ठीक है, और बोरिस येल्सिन एक नेशनल हीरो के रूप में इमर्ज होते हैं इन 1991 में। 1998 में इंडिपेंडेंट मूवमेंट शुरू होता है। कहाँ पे? लिथुआनिया, एस्टोनिया एंड लताविया में। ठीक है, नवंबर 1989 फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल का फॉल कब होता है? 1989 में। और इसी साल क्या होता है? जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का यूनिफिकेशन। कैसे होता है? जबकि बर्लिन वॉल गिर जाती है तभी जर्मनी का क्या हो जाता है? यूनिफिकेशन। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा मार्च 1990 में क्या होता है? लिथुआनिया बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऐसी होती है जो 15 सोवियत रिपब्लिक्स में से अपने आप को सबसे पहले डिक्लेयर करती है। जून 1991 में बोरिस येल्सिन नेशनल हीरो के रूप में एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया बन जाते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं रहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ समय के लिए बैन कर दिया जाता है रशिया में। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव रिजाइन कर देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन की पोस्ट से। एंड ऑफ द सोवियत यूनियन हो जाता है और इसके साथ ही डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन भी हम कहेंगे। 1979 सोवियत इन्वेशन अटैक करता है, सोवियत इन्वेशन होता है, सोवियत यूनियन अटैक करता है अफगानिस्तान पर। तो ये कुछ एक मेन टाइमलाइन थी। इसके बाद है लार्जेस्ट गराज सेल। लार्जेस्ट गराज सेल क्या थी? हिस्ट्री की सबसे बड़ी सेल थी, जिसके कारण क्या आई? शॉक थेरेपी आई। जिसके कारण क्या आई? शॉक थेरेपी आई। इन दिस द वैल्यूबल इंडस्ट्रीज, जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल इंडस्ट्रीज़ थी किसकी? यूएसएसआर की, उनको सेल कर दिया गया थ्रो अवे प्राइसेस पर। वैल्यूबल इंडस्ट्रीज़ को सेल किया गया, मतलब कि जिस इंडस्ट्री के जो भी प्राइसेस मिल रहे थे उनको उसी प्राइसेस पर सेल कर दिया गया, थ्रो अवे प्राइसेस। थ्रो अवे प्राइसेस मतलब जो भी भाव मिल रहे थे उन पर। तो ये वीडियो लेक्चर पूरा होता है चैप्टर 2 एंड ऑफ बायपोलैरिटी का। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।